नमस्ते सभी को। आइए आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे जो सीबीएसई के क्लास 10th स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल होगा, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी बेनिफिशियल होगा, खास करके 10th के स्टूडेंट के लिए। जो 10th के स्टूडेंट हैं उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और देखेंगे हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री को हम लोग को समझने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री को समझने के लिए हम लोग को एक्चुअली समझना होगा सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक हमारा एक एंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री के बराबर हो, उसी को हम लोग बोल देते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके 3 साइड में एक जो सबसे बड़ी साइड होगी उसको हम लोग बोल देंगे। जैसे कि हम लोग बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल, त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये तो हमारा क्या है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक साइड हमारा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये एंगल क्या है 90 डिग्री। ठीक है, ये हम इसको दिखा दें ए से, इसको दिखा दें बी से, इसको दिखा दें हम लोग सी से। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ी साइड देखने से ही लग रहा है कि ये हमारा क्या है सबसे बड़ी साइड, तो इसको हम लोग बोल देते हैं हाइपोटेनस। ठीक, हाइपोटेनस। ठीक है, और ये 2 साइड जो बच गया ये ए बी और बी सी, इसमें एक साइड हमारा होगा परपेंडिकुलर, एक साइड होगा हमारा बेस। हम पहले इसके ई एंगल के अकॉर्डिंग देखें तो इस एंगल के अनुसार अगर हम देखें तो ये हमारा एडजेसेंट साइड, एंगल सी के एडजेसेंट साइड जो है, एंगल सी का एडजेसेंट साइड ये बोलेंगे, इसको हम लोग बोल देंगे बेस। ये हमारा क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मली हम लोग हाइपोटेनस को एच से दिखा देते हैं, बेस को हम लोग बी से दिखाएंगे, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से दिखाएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा एंगल सी के एडजेसेंट साइड, एंगल सी के एडजेसेंट साइड जो होगा, एडजेसेंट साइड जो होगा एंगल सी का एडजेसेंट साइड जो है हमारा बी सी, इसको हम लोग बोलेंगे बेस। ठीक है, और एंगल सी के अपोजिट एडजेसेंट साइड, एंगल सी के अपोजिट एडजेसेंट साइड जो होगा, अपोजिट एडजेसेंट साइड जो होगा हमारा, ये सेंट साइड जो होगा हमारा क्या है ये ए बी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर इसको हम लोग पी से दिखा देते हैं। ठीक है, ये है हमारा। ठीक, इतना चीज़ हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक है कि पाइथागोरस थ्योरम होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार जो होगा हमारा सबसे बड़ा वाला साइड क्या है हमारा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा हमारा ये छोटा वाला स्क्वायर के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारा पाइथागोरस के अनुसार कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, यानी ए बी को हम लोग क्या बोले हैं एच बोले हैं, यानी कि एच स्क्वायर बराबर जो होगा हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया ये, या पी यहाँ पे एच बराबर क्या होगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसको याद रखिए, या पी स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर इधर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर को हटा देंगे तो ये क्या आएगा रूट में आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा b बराबर जो होगा b बराबर यानी बी स्क्वायर बराबर जो होगा तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर इधर आ जाएगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, और ये स्क्वायर का इधर जाएगा तो क्या होगा रूट, ये हमारा नॉर्मली HR फार्मूला। ठीक है, हम वैसे एक्चुअली सिर्फ ये फार्मूला आप याद रखिए और वैल्यू पुट कीजिए और निकाल लीजिए, इतना फार्मूला याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं। एक याद रखना है एच स्क्वायर बराबर होता है हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, से याद मत रखिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो है बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, ऐसे ही याद रखिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है
उसके बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, बड़ा वाला साइड ए बी, यानी बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बराबर छोटा वाला साइड का स्क्वायर प्लस एक और छोटा वाला साइड का स्क्वायर। ये दोनों छोटा है, ठीक है, ऐसे याद रख लिए। ठीक है, जैसे ही याद रखिएगा तो बड़ा वाला साइड एच स्क्वायर बराबर छोटा वाला साइड पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे याद रखिए और आराम से क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ से एक चीज़ होगा, कभी कंफ्यूज मत करिएगा कि एडजेसेंट अभी हम बताएं कि इस एंगल के अनुसार बेस ये होगा। अगर कभी बोल दे कि एंगल ए है, एंगल ए, तो इसका बेस क्या होगा, एंगल ए का बेस क्या होगा, तो इसके एडजेसेंट साइड को हम लोग बोलेंगे बेस। तो ये एंगल ए के अनुसार देखेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और इसके अनुसार देखेंगे इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंसेप्ट हमारा क्या होता जाएगा, सही होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यही है हमारा, इसी है, जैसे हमारा ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है, ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे दिया हुआ रहा कि AC हमारा दिया हुआ है 13 और ये हमारा दिया हुआ है BC दिया हुआ है 5, तो और ये हमारा दिया हुआ है BC, तो AC BC और AB बराबर हमको निकालना है। ये क्वेश्चन हमको अगर पूछेगा हमसे तो हम क्या बताएंगे। यहाँ पे दे दिया है कि ट्रायंगल ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ये हमारा AB का मान निकालना है, जब AC का मान दिया हुआ है। तो हम लोग नॉर्मली एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, तो AC दिया हुआ, तो AC की जगह पे 13 और BC कहाँ, ये हमारा BC क्या है, ये हमारा 5। ठीक है, तो हमको AB निकालना है, तो ये भी हम बताएं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, बड़ा वाला साइड का स्क्वायर। तो हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्व करेंगे सीधा। जैसे दिया हुआ AC बराबर BC, तो AB बराबर हमारा क्या निकालना है, तो AB बराबर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही हम बताएं कि बड़ा वाला साइड का स्क्वायर, बड़ा वाला साइड क्या AC का स्क्वायर बराबर होता है छोटा वाला साइड B है, ये छोटा वाला साइड का स्क्वायर, छोटा वाला साइड BC का स्क्वायर प्लस बड़ा छोटा वाला साइड का स्क्वायर AC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC कितना दिया हुआ, AC दिया हुआ हमारा 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर BC कितना दिया हुआ है, BC 5 का स्क्वायर प्लस AC हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर ऐसे ही रखें। ठीक है, तो इसको हम लोग 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 या 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर कैसे होगा, ये AC नहीं AB होगा, ये एक्चुअली ये वाला साइड है AB स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, ये भी हमको निकालना है। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व 25 इधर ले आएंगे, 25 अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें तो 169 माइनस 25 बराबर AB का स्क्वायर। ठीक है, 144 ये हो जाएगा हमारा 144 बराबर AB का स्क्वायर, यानी AB बराबर क्या होगा, इधर रूट आ जाएगा, तो रूट 144, यानी कि AB बराबर हमारा क्या होगा 12। ठीक है, तो AB हमारा क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। कभी अगर मान लीजिए कि ये बुझा दे ये कर दे निकालने के लिए, तो हम लोग नॉर्मली ये फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। ज़्यादा धड़फड़ाने का कोशिश मत कीजिएगा, आराम से बनाइए, कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इतना हम लोग देखें, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं रेशियो पर। ट्रिगोनोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये तो अब हुआ, ये बेसिक हुआ, इतना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे हम लोग। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है,
ए बी सी। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग एंगल को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं थीटा। थीटा क्या है? थीटा हम लोग यूज करते हैं। ये एक साइन होता है थीटा, इसको क्या बोलेंगे? थीटा। इसको रिप्रेजेंट्स एंगल को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एंगल दिखाना, मान लीजिए कि ये एंगल हमको दिखाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? या तो हम लोग एंगल सी बोल दें या इसका वैल्यू मान लेते हैं ये थीटा है। यानी एंगल को दिखाने के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पे अभी हम बताए हैं ये हमारा हाइपोटेनस, जिसको हम लोग एच से दिखाते हैं, और इस एंगल के अनुसार देखें तो ये हमारा बेस होगा और ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। यानी कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होगा, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो ठीक है, तो हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, तो दो साइड का रेशियो ले लेते हैं। क्या? दो साइड यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। तो रेशियो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ इसका रेशियो, कितना रेशियो पॉसिबल है, कितना रेशियो आएगा? तो यहाँ पे रेशियो, हम लोग रेशियो तो नॉर्मली बात करते हैं, जैसे ए और बी है, इसका रेशियो लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि A/B, B/A, यही है रेशियो का मतलब, यही है ना। इसको हम लोग लेते हैं A/B, B/A। इसी तरह ये 3 दिया हुआ है, हम लोग दो का जोड़ा लेके बनाएंगे कितना रेशियो पॉसिबल है। जैसे हम लोग P और H का देखें, तो सबसे पहले P और H का देखें तो एक रेशियो है P/H पॉसिबल है। ठीक है, और एक रेशियो क्या पॉसिबल है? P/H है। एक रेशियो है कि हमारा H/P है हमारा। उसके बाद हम लोग या ये भी लिख सकते हैं B/H या H/B या P/B या B/P। देखिए, इन दोनों का रेशियो लिए तो P/H, फिर इस दोनों का उल्टा ले लिए तो H/P, एक रेशियो, 2 रेशियो हुआ। फिर दोनों को छोड़ दिए, फिर इसको छोड़े और H और B का रेशियो लेते हैं, H और B, B/H, और H और B इसका उल्टा। ठीक है, फिर इसको ये दोनों का ले लेते हैं, P और B का रेशियो, P और B का रेशियो, या P और B का उल्टा, B/। इसके अलावा कोई और रेशियो पॉसिबल है? नहीं, इसके अलावा कोई भी रेशियो नहीं बनेगा। जब दो का रेशियो बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेशियो बनेगा। कितना रेशियो बनेगा? 6 रेशियो बनेगा। यही रेशियो को हम लोग बोल देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसी को हम लोग बोल देते हैं ट्रिगोनो। तो यहाँ पे रेशियो बना, जैसे P/H बना, तो P/H जो बना, ये दोनों का रेशियो जो लेंगे, कोई भी साइड का जो भी वैल्यू है वो रेशियो लेंगे, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या? इसी को बोला गया हम लोग एक्चुअली ट्रिगोनोमेट्री में, इसी को बोल देते हैं दो साइड परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को क्या बोल दिया है? साइन थीटा। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा, ये थीटा। ठीक है, साइन थीटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर, और उसके बाद हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के रेशियो को बोल देते हैं कोसेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जैसे B/H इसको बोल दिया गया है कॉस थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, या इसी का उल्टा ले लें H/B, इसको बोलते हैं हम लोग सेक थीटा। क्या बोलते हैं? सेक थीटा। ठीक है, और एक आता है P/B, एक हुआ ये हमारा P/B, इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं? टेन थीटा। और ये होता है एक B/P, इसको बोलते हैं हम लोग कॉट थीटा। क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। इसी तरह ये हमारा, ये जो अभी हम लिखे ये रेशियो, 6 रेशियो जो 6 रेशियो P/H, H/P, B/H, H/B, P/B, B/P, इसी रेशियो को मेट्रिक में बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। याद रखिए साइन थीटा बराबर हमेशा P/H होता है, कॉस थीटा बराबर B/H होता है। इसी तरह से हम लोग नॉर्मली याद रखेंगे। ठीक है, इसको एक और तरीका अगर हम लोग बात करें, P/B और ये हमारा H/B, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके लोग याद रखता है, लेकिन जो उतना भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप लोग देख लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, तो इसको हम लोग, ये वाला हो गया साइन थीटा, ये हो गया हमारे को कॉस थीटा, ये हो गया हमारा सेक टेन थीटा। ठीक है, और ये साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और ये हमारा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और ये हमारा टेन थीटा का उल्टा
कॉट थीटा, याद रखिए। बॉक्स याद नहीं आ रहा है तुरंत बॉक्स बनाएंगे, तुरंत लिखेंगे पी बी पी एच एच बी, साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, टेन थीटा पी बटे बी, साइन का उल्टा कोसेक। अगर साइन याद हो गया तो इसका उल्टा कोसेक होता है। साइन थीटा जैसे हम लोग को याद है हो गया कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का उल्टा यानी साइन पी बटे एच, तो कोसेक एच बटे पी हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग साइन कॉस टेन और इसको हम लोग याद रखेंगे। इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन लेंगे। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया साइन ए और कॉस ए का मान निकालना। कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, 24/7, ठीक है। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देखिएगा एनसीईआरटी का ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी 24 बी सी 7, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग को बोला है कि साइन ए बराबर बताइए और साइन सी बराबर बताइए। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ, ठीक है। तो ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ए और यहाँ पे दिया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल बी, बी हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी हमको दिया हुआ है 24, ए बी ये है, ये 24, बी सी ये 7, तो ये ए सी निकालना है। तो ए सी बराबर अभी जस्ट बताएं, बड़ा स्क्वायर का बड़ा वाला साइड का स्क्वायर बराबर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका, मतलब छोटा वाला साइड के स्क्वायर का सम होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी मतलब 7 का स्क्वायर, बी सी मतलब 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, ये हो गया हमारा, ये जुड़ जाएगा 625, यानी कि हमारा ये 25, यानी ए सी हमारा क्या हो गया 25। साइड हमारा निकल गया। पहले बोल रहा है साइन ए निकालने, फिर बोल रहा है साइन सी निकालने। तो साइन ए बराबर क्या होगा, अभी हम तुरंत बताएं। साइन ए बराबर याद कीजिए पी पी बी एच एच बी, तो साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो साइन ए ये है साइन ए, तो इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अनुसार सामने वाला, जिस एंगल को हम लोग देखते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, हमेशा याद रखिए सामने वाला, एडजेसेंट अपोजिट टू एडजेसेंट ए एंगल है इसके सामने वाला, ठीक है। और इसके सटा हुआ साइड जो है, जो इससे लगा हुआ साइड है, उसको हम लोग बेस बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल ए के सामने वाला क्या है, बी सी, तो ये हमारा होगा बी सी बटे ये हमारा एच हाइपोटेनस ए सी, बी सी बटे ए सी, यानी बी सी क्या होगा, बी सी हमारा है 7 और ए सी हमारा है 25, तो ये होगा हमारा आंसर, ठीक है। और साइन सी क्या होगा, आप ही लोग सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। साइन सी कह रहा है तो साइन सी, एंगल सी खोजेंगे कहाँ, एंगल सी ये है, तो एंगल सी साइन सी बराबर भी होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस होता है परपेंडिकुलर। साइन सी के अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर ये होगा इसके सामने का परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपन, और ये हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, ए बी अपन ए सी। तो ए बी यहाँ पे कितना है 24 और ए सी हमको दिया 25। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये उसमें भी एक क्वेश्चन और दिया है, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। साइन ए और साइन सी तो निकाल दिए, ठीक है। साइन ए और कॉस ए निकालना था एक्चुअली, यहाँ पे दोनों में एक एक क्वेश्चन हम बता दिए। आप लोग कॉस सी निकाल लीजिए, साइन ए निकाल लीजिए, यहाँ साइन ए सी निकला है तो कॉस ए, इस तरह से जो भी है आराम से फार्मूला आराम से पुट कीजिए, आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखें, सेकंड क्वेश्चन है हमारा क्या, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन।
सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फिगर दिया हुआ 10p माइनस कॉट आर निकालना है। ये क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन तो है नहीं। इंक खत्म, एक सेकेंड, इंक खत्म हो गया, जरा इंक डाल लें। चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हमारा, सेकेंड क्वेश्चन अगर हम देखें, ये है आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, ये 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, ठीक है। 10p फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड 10p माइनस 10r, सॉरी 10p माइनस कॉट आर, ये बोल रहा है निकालने के लिए। तो 10p हमको निकालना है। 10p बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस pb माइनस यहाँ पे होता है b बाई p, यानी कि हमको यहाँ पे चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस। यहाँ पे दिया क्या हुआ है, p के अनुसार परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके अनुसार परपेंडिकुलर ये हमको दिया हुआ नहीं, तो पहले हमको निकालना होगा क्यू आर बराबर क्या होगा, क्यू आर बराबर क्या होगा, हम लोग जानते हैं, यानी पी आर का स्क्वायर, यानी बड़ा साइड का स्क्वायर जो होगा छोटा साइड का स्क्वायर, पी क्यू के स्क्वायर प्लस ये हमारा क्यू आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी आर कितना दिया, पी आर दिया 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना दिया 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हो गया 169 और ये 144 बराबर किस साइड आएगा, तो 144 बराबर क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हम घटाएंगे कितना आ जाएगा 25 बराबर हमारा क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, ये स्क्वायर रूट इधर, स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा 25 यानी कि 5, यानी कि क्यू आर हमारा क्या आया 5, क्यू आर क्या आया 5, ठीक है। तो 10p तो 10p के अनुसार परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या हो क्यू आर, तो क्यू आर बाय क्या होगा, बेस हमारा क्या है पी क्यू, ठीक है, माइनस कॉट आर कहाँ है, यहाँ पे आर है, इसका कॉट आर ये, तो बेस बाय परपेंडिकुलर, तो इसके अनुसार बेस क्या होगा, यही होगा क्यू आर, तो क्यू आर अपॉन पी क्यू, ठीक है। आराम से इसको अगर वैल्यू पुट करें या क्यू आर बटे पी क्यू एक ही चीज़ है, दोनों से घटाएंगे तो आंसर तो जीरो, से हमको ये करने का कोई ज़रूरत नहीं था, ठीक है। आराम से यहीं से हमारा आंसर आ जाता 0, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें सब क्वेश्चन इसके बेस पे बन जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा लॉजिकल, आप देख लीजिए, अगला वीडियो है। इससे पहले ही हम एक वीडियो बनाए हुए हैं पर्टिकुलर एक क्वेश्चन के लिए, जो पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 पहले से बनाया हुआ है इस पर। उसके बाद इसमें तो कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, कुछ ज़्यादा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है कि ये कोई है कि 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है हमको, क्या 15 कॉट ए बराबर दिया हुआ है 8, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 15 कॉट ए बराबर ये तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा 8/15, ठीक है। तो कॉट ए क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर, तो बेस बटे परपेंडिकुलर 8/15, यानी बेस 8 परपेंडिकुलर 15, बेस हो गया हमारा 8 परपेंडिकुलर हो गया हमारा 15, ठीक है। तो हाइपोटेनस जो निकालिएगा आप आएगा 17, हाइपोटेनस क्या आएगा 17, आप निकाल के देखिए 17 आएगा हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, तो साइन ए क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कहाँ है, परपेंडिकुलर 15/17, और सेक एक पूछ ले तो सेक आराम से निकल जाएगा, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। आगे हम बताएंगे और भी क्वेश्चन, के बाद बने रहिए हमारे साथ। आगे हम लोग शुरू करेंगे एंगल बेस्ड, एंगल का वैल्यू याद करेंगे, एंगल का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताएंगे, कि साइन के 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन का 30 डिग्री का मान क्या होगा, 45 डिग्री का मान क्या होगा, इस तरह का है क्वेश्चन।
उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। रिकॉर्डिंग